गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री भगवती ग्राफिक्स। तो आज हम टैली में सीखने वाले हैं जीएसटी बिल कैसे बनाएं, परचेज वाउचर पर जीएसटी अप्लाई कैसे करें और सेल्स वाउचर पर जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको टैली ओपन कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम टैली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में। तो यहाँ से हम वर्क इन एजुकेशन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी गेटवे ऑफ टैली यानी कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F3। तो यहाँ पे हम ऑल्ट F3 करते हैं तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट का ऑप्शन ऑन हो जाता है। यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हमको जिस नाम से कंपनी क्रिएट करनी है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया नेम। अब यहाँ पे आपके कंपनी कहाँ पर है तो कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको। और यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपने स्टेट में अपना पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट यदि आपके पास है सभी तो आपको फिल कर देना है। अन्यथा नहीं तो यहाँ पे स्किप करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल 2024 या कोई भी सन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम यहाँ पे भी आपको सेम डेट डालनी है और आप एक्सेप्ट कर लो कंट्रोल ए से। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है। यहाँ से हमको निकलना है बाहर कंपनी इन्फो से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी इन्फो आ रहा है। यहाँ पे कंपनी इन्फो से बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप। तो यहाँ पे हम कंपनी इन्फो से बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ चुका है। तो यहाँ पे गेट पे ऑफ टैली पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको जीएसटी चालू करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर माउस से कीबोर्ड से भाई माउस से भी कर सकते हैं। इधर राइट साइड में देख सकते होंगे आप F11 करके यहाँ फीचर्स के नाम से आ रहा है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप। क्लिक करने के बाद कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद जाना है आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F3। अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो भी आप टैक्सेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आ जाना है। अब यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, आप किस कंपनी में जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको इस वाली कंपनी में यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करनी है। तो इस वाली कंपनी को हमने एंटर कर दिया। एंटर से यहाँ पे ओपन हो गई। ओपन के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे जीएसटी यानी कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करोगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा आपको सेट वाला, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे जीएसटी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब आपको इसमें फिल क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रखना है। उसके बाद ऐसे इसमें रखना है आपको टेरिटरीज में नो रखेंगे। उस जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आप जीएसटी कब से लागू अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो उसकी डेट डाल देंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 में लागू कर रहा हूँ। उसके बाद जीएसटी नंबर यानी कि किसी भी कंपनी का एक जीएसटी नंबर होता है या किसी भी शॉप का होता है जो जीएसटी अप्लाई करता है बिल पर, तो उसका एक जीएसटी नंबर होता है। और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डालेंगे। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम जीएसटी डाल देते हैं। और ये पीरियोडिसिटी, अब यहाँ पे क्या है, जीएसटी का पीरियड है यानी कि जीएसटी आप कैसे पे कर रहे हो, मंथली बाई मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो। अगर आप क्वार्टरली करते हो तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे, यदि आप मंथली पे करते हो तो मंथली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी कर लेते हैं हम क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, यदि आप 3 महीने में एक बार पे करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्वार्टरली का। यदि आप मंथली करते हैं तो आपको मंथली सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ई वे बिल को यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। इस वाले ऑप्शन को हम यस करेंगे। और उस सेकेंड ऑप्शन में मिलेगा आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। इस वाले ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट,
यहाँ पे इसको भी यस करना है। यस करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे टैक्स डिटेल। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको डालना है टैक्सेबल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर टैक्सेबिलिटी में डालना है आपको यहाँ पे टैक्सेबल। तो यहाँ से हम टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स। अब जो टैक्स कटता है जीएसटी टोटल वो कटता है 18%। तो यहाँ पे हम 18 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लोगे। अब इस मेन्यू से भी आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाओगे। अब यहाँ से इसको बाहर आना है। लिस्ट ऑफ कंपनी से बाहर आने के लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से हम एस्केप प्रेस कर रहे हैं। तो हम आ गए अब गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपको एंट्री करने के लिए सबसे पहले लेजर बनानी पड़ेगी आपको। हम बनाते हैं अभी लेजर। अब आते हैं अकाउंटिंग इन्फो में लेजर बनाने के लिए। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं लेजर और यहाँ पे क्रिएट। सबसे पहले लेजर जो बनानी है आपको बनानी है यहाँ पे परचेज की, क्योंकि आप माल सबसे पहले खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम परचेज का एक लेजर बना लेते हैं। इसको डालते हैं परचेज अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका बन गया परचेज का लेजर बन गया आपका। उसके बाद बनाएंगे सेल का लेजर। दूसरा बनाएंगे हम सेल। इसको डालेंगे सेल्स अकाउंट में। सेम। अब यहाँ पे आप तीसरी बनानी है आपको, जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका लेजर बनाएंगे। तो हम माल खरीदने वाले हैं, जिससे हम माल खरीदने वाले हैं उसका लेजर बनाएंगे। और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि जिससे हम माल खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर में ही डाला जाता है। ये ग्रुप होता है। उसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जिसको माल बेच रहे हैं उसका एक लेजर बना देंगे। इसको हम डालते हैं सन्नी डेबिटर। जिसको हम माल बेचते हैं उसको सन्नी डेबिटर में डालते हैं। एक्सेप्ट कर दिया। अब इतना होने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपको आना है इन्वेंट्री इन्फो में। अब आपको आना है स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप जो सामान खरीदने वाले हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या खरीदने वाला हूँ, लैपटॉप खरीदने वाला हूँ। और यहाँ पे आप डालेंगे ऑल्ट सी करके यूनिट डालनी है आपको। जो आपका आइटम यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो किस यूनिट की बेस पे आता है, किस इकाई में आता है। तो यहाँ पे हम वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट सी। ऑल्ट सी प्रेस करोगे उसके बाद आप डालोगे यहाँ पे PCS, यानी कि जो लैपटॉप में हमारा PCS में आता है तो हम इसको PCS में डाल देंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल को क्या करना है, हमको एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर GST डिटेल को हमको यस करना है। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। हमने यस कर दिया। अब आपको कैलकुलेट टाइप में क्या करना है, ऑन वैल्यू। तो हमको ऑन वैल्यू रखना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में रखना है आपको टैक्सेबल। और यहाँ पे आपको डालना है 18%। एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे डालेंगे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। इतना कर दिया आपने। नहीं, पहली लेजर आपकी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप परचेज हो चुका है, आपका परचेज लेजर बना चुके हैं। अब हम एक और आइटम बना लेते हैं। हमने एक और आइटम बनाया यहाँ पे। इसको भी हमने पीस में डाल दिया। और यहाँ पे इसको भी हमने यस कर दिया, ऑन वैल्यू रखा। और यहाँ पे हमने टैक्सेबल किया। यहाँ पे हमने 18% डाल दिया और गुड्स ले लिया और अप्लाई कर दिए। अब आना आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब हमको क्या करना है, GST अप्लाई करने के लिए एक लेजर और यहाँ पे क्रिएट करनी है। 2-3 लेजर और क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3 लेजर और बनानी है। तो अकाउंटिंग इन्फो में आते हैं, लेजर में आते हैं और क्रिएट। अब GST अप्लाई करने के लिए हमको GST की लेजर यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो GST की लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे GST। अब GST क्या है, GST 3 प्रकार की होती हैं। GST 3 प्रकार की होती है। GST के टाइप 3 होते हैं। पहले होती है आपकी CGST, दूसरी होती है आपकी SGST, तीसरी होती है आपकी IGST। अब तीनों में अंतर क्या है, अब CGST और SGST जो है खरीदने पर कटती है। खरीदने तो कटते हैं, लेकिन अगर हम एक ही स्टेट से माल खरीद रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूपी में रह रहे हैं और यूपी से ही माल खरीदते हैं, तो हमारे बिल में CGST और SGST अप्लाई होगी। यदि हम यूपी में रह रहे हैं और किसी अनदर
स्टेट से सामान खरीदते हैं या माल मंगाते हैं तो वहाँ पे कटती है आपकी IGST। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी दूसरी स्टेट से आप सामान खरीदते हो या बेचते हो तो आपकी कटेगी IGST, और आप अपनी स्टेट से ही माल बेच कर या माल खरीद कर या बेचते हो तो उसमें कटेगी आपकी CGST और SGST। तो तीनों यहाँ पे लेयर हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम CGST। तो यहाँ पे CGST हमने अप्लाई कर दी है। CGST की फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद हम आते हैं अंडर में। यहाँ पे आपको इसका ग्रुप रखना है ड्यूटी एंड टैक्स, क्योंकि ये एक प्रकार का टैक्स है इसलिए अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटी एंड टैक्स। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको रखना है GST, और यहाँ पे आपको करना है सेंट्रल टैक्स, क्योंकि क्या है? CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है? CGST जो कटता है वो 9% कटता है, तो यहाँ पे हमने 9% डाल दिया और इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमने लेजर बना चुके हैं। अब बनाएंगे हम SGST। तो यहाँ पे SGST ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पे GST ले लेंगे। उसके बाद अब लेंगे यहाँ पे SGST का मतलब होता है स्टेट। तो यहाँ पे SGST की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे अपने स्टेट ले ली, ये भी क्या करती है? 9% करती है। एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद तीसरी बनेगी IGST। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स ले लिया और यहाँ पे GST। यहाँ पे लेंगे अब IGST के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे क्या कटता है? 18%। तो हमने 18% सेट कर दिया। अब आपकी लेजर बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाते हैं एंट्री करने के लिए। अब हमको आना है अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है या कीबोर्ड से प्रेस कर देना F9। अब राइट साइड में देखोगे यहाँ पे भी आपकी शॉर्टकट की या परचेज वाउचर लिखा होता है। क्लिक करेंगे तो परचेज वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनवॉइस बनाने वाले हैं, इनवॉइस बिल निकालने वाले हैं, परचेज का और सेल्स का दोनों का। तो हम कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। और हम क्या करना है? यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में यहाँ पे कोई भी एक सप्लायर नंबर डाल देते हैं, उसके बाद डेट डाल देते हैं, पार्टी का नाम, जिससे माल खरीदने वाले हैं उसका नाम। तो हमने रवि से माल खरीदने वाले हैं, उस एंट्री कर देना। अब रवि कहाँ रहता है उसका एड्रेस भी डाल सकते हो आप। अब रवि को मैंने डाल दिया। यहाँ पे कंट्री इंडिया है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे हो चुका है। अब परचेज लेजर में परचेज कर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम अब जो हमने लेजर बनाई है, जो हम यहाँ पे लेजर बना चुके हैं, उसको लाने के लिए हम स्पेस बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे स्पेस से क्या होता है? जो लेजर आप बनाते हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको? जिसकी एंट्री करनी है आपको, जैसे मान लो आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने लैपटॉप कितने खरीदे वो डाल दीजिए। यहाँ पे लैपटॉप मैंने डाल दिए 10 खरीदे हैं मैंने लैपटॉप। एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद अब रेट, अब आपने कितने रेट से लैपटॉप आपने खरीदे हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 35,000 के हिसाब से मैंने रेट डाल दिए। पर पीस कितने का है? 35,000 का। और यहाँ पे कितने हो गए? 10 पीस हो गए आपके 3.5 लाख रुपए के। एंटर कर देना। दूसरी एंट्री करते हैं हम LED। दूसरी एंट्री करते हैं LED की। अब LED खरीदी हमने यहाँ पे 8,000 में। नहीं नहीं, नो नो, गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, सॉरी। उसके क्या करना है? अब हमने क्या किया? हमने LED खरीदी 100। अब यहाँ पे इसका जो रेट है 5,000 मैंने डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे कितने की? 100 आपकी हो गई 5 लाख रुपए की। एंटर कीजिए। यहाँ पे दोबारा एंटर करना है। उसके बाद GST अप्लाई करने के लिए आपको स्पेस दबाना है। उसके बाद अब कौन सी GST कटेगी यहाँ पे? अब हमने क्या किया है? हम उसी स्टेट से माल खरीद रहे हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे कटेगी आपकी CGST और SGST। यदि यहाँ पे हम IGST काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगी, क्योंकि हम उसी स्टेट से माल खरीद रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे CGST आप देख सकते हैं, CGST यहाँ पे कट चुकी है 9%। उसके बाद दोबारा एंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और हमको SGST भी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देख सकते हैं आप SGST और CGST अप्लाई हो चुकी है। आपकी यही दोनों यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। यदि आप यहाँ पे IGST अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे IGST नहीं कटती, क्योंकि आप उसी स्टेट से माल खरीद रहे हैं।
IGST तब कटती है जब आप किसी दूसरी स्टेट से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परचेस वाउचर में GST कैसे अप्लाई करते हैं इनवॉइस बिल पर। अब हम सीखते हैं IGST अप्लाई कैसे करते हैं परचेज में ही। परचेज में ही IGST अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, जो रवि है, अब यहाँ पे जो रवि है इसके बाद एंटर कीजिए। अब यहाँ पे एंटर करते हैं हम, अब यहाँ पे IGST काटने के लिए हम रवि के लेजर पे एंटर करते हैं। अब जो इसकी स्टेट है वो अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो आपकी IGST कट जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह पर कर दी तेलंगाना, तो यहाँ पे एंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर IGST कट चुकी है और SGST और CGST यहाँ पे हट चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि IGST और SGST और CGST में अंतर क्या होता है। अब इसी प्रकार हम सेल्स में जाकर इसी प्रकार हम सेल्स का अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी तो यहाँ पे हमने IGST काट दी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल निकालने के लिए। अब हम आते हैं F8 यानी कि सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में आने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे F8। अब F8 में भी सेम उसी की तरह करना है। यदि हम किसी दूसरी स्टेट को माल बेचते हैं तो वहाँ पे IGST कटेगा, और उसी स्टेट को माल बेचते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं तो वहाँ पे CGST और SGST कटेगा। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर उसके लिए हमने रमेश ले लिया। यदि अब हम रमेश को माल बेचने वाले हैं तो यहाँ पे आ गया बायर यानी कि खरीदने वाले का नाम है रमेश। इसका एड्रेस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे पूछेगा आपसे स्टेट, या आपकी स्टेट, और या नीचे है प्लेस ऑफ सप्लाई, आप कहाँ पर माल को भेजना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे स्टेट को चेंज कर देते हैं तो आपकी जो है IGST कट जाएगी। यदि आप स्टेट को चेंज नहीं करते तो SGST और CGST अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे सेल्स ले लिया हमने, अब हमने स्पेस दबाया। अब लैपटॉप को हम सेल कर रहे हैं, हमने 8 लैपटॉप यहाँ पे सेल कर दिए हैं 40,000 के हिसाब से। एंटर किया। उसके बाद LED सिलेक्ट किया हमने, हमारे पास 100 LED हैं, हमने 50 भेज दी 8,000 के हिसाब से। अब यहाँ पे 2 बार एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या काटेंगे हम, CGST। तो आप देख सकते हैं CGST अप्लाई हो चुकी है। सेम यहाँ पे क्या काटेंगे हम, SGST अप्लाई हो चुकी है, सेव कर देंगे इसको। अब हमको बिल निकालने के लिए क्या करना है, आपको आना है डिस्प्ले में। यहाँ से आएंगे हम गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले। उसके बाद आएंगे डे बुक में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस और सेल्स की जो एंट्री है वो हो चुकी है। अब हम परचेस का यहाँ पे बिल निकालने वाले हैं। तो बिल निकालने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल आपका निकल चुका है। तो हमने जो माल खरीदा है वो खरीदा है रवि से, जो वृंदावन में रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टेट है। उसके बाद हमने हमने जिसने खरीदा उसका नाम भी आ रहा ललित। और आप देख सकते हैं जो खरीदा है यहाँ पे गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, लैपटॉप खरीदा है, LED खरीदी है, और इस पर क्या कटा है, IGST अप्लाई हुई है 18%। बिल था हमारा कितने का, 8,50,000 का, और टैक्स ऐड होने के बाद 10,03,000 का हो गया। तो ये हो गया आपका परचेस। अब हम निकालते हैं सेल्स का। एंटर करते हैं, Alt+P करते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ पे जूम कर लेते हैं इसको। तो ये आपका क्या है, ये सेल का है आपका। आपने क्या माल बेचा है, वो लैपटॉप LED कितने पीस बेचे हैं वो लिखा हुआ है। CGST और SGST इस पर अप्लाई हुई है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह इनवॉइस बिल अप्लाई निकाले जाते हैं। परचेस और सेल्स पर GST कैसे अप्लाई होती है आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।